गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में स्टडी करेंगे और आपको जो है शून्य से जो है लेकर के चलेंगे, तो कृपया वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इसमें जो है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बाइनेशन अगर होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी कि बीज गणितीय बोलते हैं इसको हम, जिसमें चर और अचर दोनों संख्याओं का कॉम्बाइनेशन रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेरिएबल है क्या, किसको हम वेरिएबल बोलेंगे। वेरिएबल मीन्स क्या होता है, वैरी करता है, नंबर जो है चेंज हो जाता है, यानी कि इट ए क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। एक जो है क्वांटिटी जो होता है जिसका जो है अलग अलग क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि चर संख्या बोलते हैं। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, एक्स वाई ए बी सी, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पर 2x दिया है, तो अगर जो है ये तो फिक्स है, x क्या होगा कि अगर x का वैल्यू जो है अगर 3 है तो यहाँ पर इसको 2 × 3 करेंगे तो इसका वैरी कर गया, कितना आ गया, 6 आ गया। वहीं अगर x का वैल्यू 6 है तो 2 × 6 करेंगे, यानी कि ये 12 हो जाएगा, यानी कि ये वेरिएबल होता है। और एक होता है कांस्टेंट, यानी कि अचर, इट हैज़ फिक्स वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ लिखा गया है 2 3 4 5, अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 दिया गया है तो ये जो है क्या है, फिक्स है, ये कभी आपको बदलेगा नहीं। अब आगे दो, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और अलग अलग पार्ट वाइज करके हम वीडियो बनाएंगे और आपको शून्य से जो है हम लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोमियल, सेकेंड होता है बाइनोमियल, थर्ड होता है ट्रिनोमियल और चौथा होता है पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल मीन्स क्या होता है, एक पद, बाइनोमियल मीन्स होता है द्विपद, ट्रिनोमियल मीन्स होता है त्रिपद और पोलोनोमियल मीन्स होता है बहुपद। अब हम जानते हैं कि पद क्या है। पद मीन्स होता है टर्म, पद मीन्स क्या होता है, टर्म। तो देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे मोनोमियल आपको एग्ज़ाम में या बुक में आपको दिया है कि कुछ आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा कि फाइंड कीजिए ये कौन जो है बाइनोमियल है या मोनोमियल है या ट्रिनोमियल है या पॉलिनोमियल है, पहचानने के लिए भी आता है। तो चलिए आप पहचानने का तरीका जानते हैं कि किस को जो है हम मोनोमियल बोलेंगे और किस को बाइनोमियल बोलेंगे। तो मोनोमियल मीन्स क्या होता है, एक पद, यानी कि इसमें एक टर्म होगा। कितना टर्म होगा, एक टर्म होगा। जैसे दे दिया गया है 2x 3y 9y 7xyz या 8x² या 4y² तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में आपको जो है 1 टर्म है। कितना टर्म है, 1 टर्म है। जैसे आपको जैसे 2x 1 टर्म है, 3y में 1 टर्म है, 9y है 1 टर्म है, 7xyz देखिए 1 टर्म है। इसमें भी
8x² y वन टर्म है और 4y² x इसमें वन टर्म है। अगर इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहीं पर भी आपको मिले तो आप जो है आंख बंद करके उसको कहिए कि ये क्या है, मोनोमियल है। अब हम आगे देखते हैं बाइनोमियल किसको हम बोलेंगे, यानी कि जिसमें टू टर्म होगा। कितने टर्म होगा, टू टर्म। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म होगा यानी कि दो पद होगा उसको हम द्विपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विपद। जैसे एग्जांपल में आपको जो है कुछ दे रहा हूँ इसका, जैसे 3x + 4 8x² y + 9 3x² + 4 8x² y + 9। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि दो टर्म है। कितना टर्म है, दो टर्म। देखिए ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकंड टर्म, यानी कि इसमें दो टर्म है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। इसमें भी देखिए एक फर्स्ट टर्म है और एक और सेकंड टर्म हो गया, यानी कि दो टर्म है इसमें, इसलिए इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल यानी कि द्विपद। इसमें भी देखिए 3x² अब +4 है यानी कि ये बाइनोमियल है, द्विपद है। इसमें भी 8x² y + 9 यानी कि इसमें भी फर्स्ट और सेकंड दो टर्म है, इसलिए इसको हम जो है क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। अब हम जानते हैं कि ट्रिनोमियल किसको बोलते हैं। तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होता है, कितने टर्म होता है, 3 टर्म होगा। बहुत सिंपल है। मोनोमियल में 1 टर्म होगा, बाइनोमियल में 2 टर्म होगा और ट्रिनोमियल में त्रिपद होगा। कितने पद होगा, त्रिपद होगा। जिसमें 3 पद होगा उसको बोल देंगे कि ट्रिनोमियल है। बहुत सिंपल वे में समझिएगा। आपको बहुत शून्य से हम लेकर के चल रहे हैं, इसलिए इस वीडियो में हम पार्ट वाइज करके बनाएंगे अलग अलग वीडियो। ट्रिनोमियल में क्या होगा, जैसे दे दिया 2x² + 4x + 3, या दूसरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं 8x² + 4x + 9। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि कितना टर्म है। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया, यानी कि इसमें 3 टर्म है। कितना टर्म है, 3 टर्म है, इसलिए इसको हम ट्रिनोमियल बोलेंगे यानी कि त्रिपद बोलेंगे। इसमें देखिए 8x² है फर्स्ट टर्म, ये आपको सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, यानी कि इसमें 3 टर्म है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल बोलेंगे। यानी कि कहीं पर भी आपको इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिले तो उसको आप जो है आंख बंद करके कहिए कि क्या है, ट्रिनोमियल है, त्रिपद है। अब आते हैं पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हो। जैसे 4x³ + 8x² + 9x + 10, या 22y⁴ + 3x³ + 2y⁴ + 9। यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पद होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद। इसमें जो है आपको क्या होता है, मोनोमियल भी होता है, बाइनोमियल भी होता है, ट्रिनोमियल भी होता है और पोलिनोमियल भी होता है। जिसमें बहुत सारे पद हो उसको हम क्या बोलेंगे, बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल बोलेंगे उसको। अब हम आपको जो है सेकेंड वीडियो में हम आपको जो है कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख करके आप उसको हम सॉल्व करना हम बताएंगे। धन्यवाद।